बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज नाउन एज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ये जो कूलम्स लॉ है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेस माना जाता है। यानी न्यूटन ने मैसेस के बिटवीन फोर्स को बताया था कि यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है, ठीक है। वो फोर्स उनके मैसेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके जो सेंटर से डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो कूलम्स था इसने चार्जेस के बिटवीन ये रिलेशन बताया कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस हों, उनमें एक चार्ज हो Q1 और दूसरा हो Q2, तो इनके बिटवीन भी एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्जन की भी हो सकती है। आप लोग जानते हैं कि अगर चार्जेस सेम हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और अगर अपोजिट हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन ये कूलम ने बताई। इसने 1785 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इस पर 3 रिपोर्ट्स हैं वो पेश की। वो इतनी ज्यादा फेमस हुई कि उनको बाद में कूलम्स लॉ का नेम दे दिया गया। तो इसमें कूलम ने कहा था कि चार्जेस के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ये बनेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट हमारे पास यहां पर है K। इसे बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये ग्रीक सिंबल है, इसे बोल देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 विद सम यूनिट्स। तो यहां पर अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें तो के हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू है 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर इसकी डिपेंडेंस की बात करें तो के जो है टोटली डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब इन चार्जेस के बिटवीन आपने कौन सा मीडियम प्लेस कराया है, ठीक है। सेकंड, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि आप इसको कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, न्यूटन मीटर कूलम, ठीक है, या किसी और यूनिट में मेजर कर रहे हैं, तो ये भी इनकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। अब चार्ज Q1 जो है ये Q2 पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। उस फोर्स को हम F21 से डिनोट करते हैं। F21 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ये F21 वो फोर्स है जो Q1 की वजह से Q2 पे लग रही है, और इस डायरेक्शन में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा जो इसकी डायरेक्शन को लोकेट करेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन को, वो होगा R21, R21। इसी तरह ये जो Q1 है इस पर भी फोर्स लगेगी Q2 की वजह से, उसे बोलेंगे F12। ये है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R12,
ये F12 है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। F21 है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1। R12 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 और R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। अब हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो कूलम फोर्स है इसको हम म्यूचुअल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फोर्स से यहां पर क्या मुराद है कि अगर चार्ज Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। वही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाली बात आ जाती है कि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो फोर्स F21 है, ठीक है, ये इक्वल होगी फोर्स F12 के। F21 इज इक्वल टू F12, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखें यहां पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब हम इस चीज को प्रूव करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया पड़ा होता है कि प्रूव दैट F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये F21 की वैल्यू यहां से देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और साथ में क्या है R21 यूनिट वेक्टर, यानी ये वो फोर्स है जो चार्ज Q2 पर किसकी वजह से लग रही है, Q1 की वजह से, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो वेक्टर होते हैं अगर ये डायरेक्शन में अपोजिट हो तो उनके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ये जो R21 है, ठीक है, ये इक्वल है R12 के, लेकिन साथ में आपको नेगेटिव साइन नजर आ रहा है। ये देखें R21 इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और R12 उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब है दोनों के साथ ये अगर इस डायरेक्शन में है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन बन रही है, तो इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन। R21 यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है R21 यूनिट वेक्टर की जगह हम माइनस R12 यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये स्टार्ट में आ जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर, और साथ में यहां पर क्या आ गया है, R12। अगर आप इस सारे फैक्टर पर थोड़ा सा फोकस करें तो ये सारी की सारी फोर्स F12 नहीं बन रही, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। ये देखें F12 का फार्मूला यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है इस सारे की जगह पे हम F12 लिख सकते हैं। अगर आप इस सारे फैक्टर की जगह F12 लिखें तो ये बन जाएगी F21 इक्वल टू माइनस पहले से मौजूद है इधर, और ये सारा फैक्टर क्या बन जाएगा, F12, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन की फिजिक्स बताएं तो ये बनती है कि कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी यही है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट। अब इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। अगर इन चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम प्लेस करा दें, इंसुलेटिंग मीडियम हो, तो उसका इफेक्ट जो है इन कूलम्स फोर्स पर क्या पड़ेगा वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जब भी हम दो चार्जेस के बिटवीन कोई इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस कराएंगे तो कूलम फोर्स कॉमन सेंस की बात है रिड्यूस हो जाएगी। और वो कितनी रिड्यूस होगी, वो एक फैक्टर है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर टाइम वो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो एप्सिलॉन आर टाइम अगर वो रिड्यूस होगी इसका मतलब है कि हमारे पास जो एफ प्राइम यानी वो फोर्स जब चार्जेस के बिटवीन मीडियम प्लेस कराया गया, ठीक है, जब मीडियम नहीं था तो वो फोर्स ये थी F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही आपने मीडियम प्लेस कराया तो ये फोर्स रिड्यूस हुई, कितनी रिड्यूस हुई, एप्सिलॉन आर टाइम रिड्यूस हुई।
ठीक है। 1/ε r 1/4 Q1 Q2/r², ठीक है। ये फैक्टर रिड्यूस हुई है, ये सारा फैक्टर क्या है, f है, तो इसका मतलब है इस सारे की जगह हम f लिख सकते हैं। तो f प्राइम इज इक्वल टू 1/ε r और साथ में इस सारे फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, f। तो ये बन जाएगा f प्राइम इज इक्वल टू f/ε r, या फिर अगर आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू f प्राइम अपनी जगह पे, ये ε r इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू f प्राइम इंटू ε r। अब इस इक्वेशन में अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये जो फोर्स है वो फोर्स जो स्टार्ट में थी जब चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम नहीं था, k Q1 Q2/r², वो ग्रेटर देन है उस फोर्स से जब चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम प्लेस करा दिया गया। ये देखें f ग्रेटर देन f प्राइम, कितनी ग्रेटर है, ε r टाइम, ठीक है। यानी यहां से शो होता है कि जब चार्जेस के बिटवीन कोई इंसुलेटर मीडियम रखेंगे तो कूलम फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, कितना फैक्टर रिड्यूस होगी, ε r टाइम रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां से अगर आप ε r की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ε r इज इक्वल टू f/f प्राइम। यहां से देखें ε r निकालें तो ये हो जाएगा f/f प्राइम। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये हमारे पास रेशियो है फोर्सेस के बिटवीन, कब, जब चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम नहीं था उस वक्त की फोर्स, और जब हमने चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम प्लेस कराया उस वक्त की फोर्स। अगर उन दोनों के दरमियान हम रेशियो ले लें तो हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब यहां पर एंड पर मैंने एक बात डिस्कस की है कि ये जो कूलम लॉ है ये ओनली एप्लीकेबल है फॉर पॉइंट चार्जेस। यहां पर हमने जो चार्जेस यूज किए हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं। कौन से चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनका साइज स्मॉल हो और उनके बिटवीन डिस्टेंस लार्ज हो। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी चार्जेस एक्ट करेंगे एज अ पॉइंट चार्ज अगर उनका साइज उनके बिटवीन डिस्टेंस की निस्बत क्या हो, स्मॉल हो, तो ऐसे चार्जेस किस तरह एक्ट करेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज। ये हम कहते हैं द चार्ज विच इज कंसंट्रेटेड ओवर अ स्मॉल रीजन इज नोन एज पॉइंट चार्ज। ये जो कूलम लॉ है ये सिर्फ एप्लीकेबल है कौन से चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए जिनका साइज स्मॉल हो और उनका डिस्टेंस क्या हो, लार्ज हो, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।